उम्मीद करती हूँ आपने देख ली होगी, नहीं देखी है तो देख लीजिए। बड़े डिसीजंस या पास्ट की चीज़ें सॉल्व होना या इल्यूजन्स जो क्रिएट होना या नई इल्यूजन्स क्रिएट करना शुरू हो चुका है ऑलरेडी। सो आई होप कि आपने वीडियो ऑलरेडी देखी होगी या आप वीडियो देख लेंगे। तो बात करते हैं 20th अक्टूबर किस तरह की एनर्जी होने वाली है, क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। तो गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द मैसेज फॉर 20th अक्टूबर? What is the message of 20th October 2021? गाइड्स एंजल्स 20 अक्टूबर 2021 क्या मैसेज है, क्या हमें पता होना चाहिए, क्या एनर्जीज हैं 20 अक्टूबर 2021, 20th October 2021? What do we need to know? What are the energies like? What should we know? 20th October 2021. ओके, सो हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं और ब्यूटीफुल कार्ड्स 7, 8 एंड किंग। सो दिस इज बेसिकली 5, 7 एंड 8 और किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पहला कार्ड जो है वो किंग ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। और 8 ऑफ कॉइन्स का कार्ड अगर आप देखेंगे तो इस कार्ड में एक पर्सन है जिसने बहुत सारे टियाराज, अगर आप बोलो तो बहुत सारे टियाराज जो हैं वो क्रिएट किए हैं और इन टियाराज में कांटे भी हैं। अगर आप देखो तो इन सब में बहुत सारे कांटे भी हैं। तो कांटों के साथ, फूलों के साथ, पत्तियों के साथ बहुत सारी इसने क्रिएशन की है। और ये क्रिएशन को करते करते कहीं इसके हाथ पैर सब जख्मी हो गए हैं, बट शी इज स्टिल क्रिएटिंग इट। वो अभी भी उसको क्रिएट कर रही है एंड शी इज कीपिंग दिस वेरी क्लोज टू हर हार्ट। ये उसके बिल्कुल हार्ट के बिल्कुल पास में है, उसने बिल्कुल अपने हार्ट के ऊपर रखा है और उसको अभी भी वो बना रही है। बट शी इज क्राइंग, वो रो भी रही है, पेन में तकलीफ भी हो रही है इसको क्रिएट करने के लिए, लेकिन फिर भी बिकॉज शी नोज, वो उसको पता है कि वो उसका टास्क है, उसको पता है कि वो करना है, तो इसीलिए वो ये कर रही है। एंड वो टास्क जो है वो लगभग कंप्लीशन के करीब है, क्योंकि अगर आप देखें तो सारे हंस जो हैं वो अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे उड़ रहे हैं और एक हंस जो है वो इसकी तरफ देख रहा है, विच मीन्स दैट सिर्फ एक टास्क जो है, एक स्टेप जो है वो बाकी है कंप्लीशन की तरफ, एक स्टेप जो है वो बाकी है आगे बढ़ने के लिए। और 8 की एनर्जी जो है वैसे भी स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है। तो ये कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में जो भी टास्क आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें, अगर वो टास्क, अगर वो सिचुएशंस कहीं आपको खुद को भी हर्ट कर रही हैं, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता है कि आपको कंप्लीट करना है, लेकिन आप थोड़ा अपने आप में तकलीफ फील कर रहे हो उस चीज़ से, तो प्लीज़ बी अवेयर। आप जानिए कि वो फेज जो है वो ख़त्म होने वाला है, वो टास्क जो है वो ख़त्म होने वाला है, वो एनर्जीज जो है वो ख़त्म होने वाली हैं और वो जो पेन है वो डेफिनेटली ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी एंजल्स, गाइड्स या जिसकी भी नज़र में आपकी एनर्जी आनी है वो आ चुकी है और डेफिनेटली आप अपने टास्क को कंप्लीट करके आगे बढ़ोगे। तो अगर कुछ भी अगर आप कर रहे हो ऐसा जिसको करने में आपको तकलीफ हो रही है, या कोई भी टास्क, कोई भी काम, कोई भी इमोशन, कोई भी वर्क, कुछ भी ऐसा है जो आप कर रहे हो लेकिन कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन बहुत ज़्यादा पेनफुल है या तकलीफ वाला है, कुछ छोड़ना है, कुछ कंप्लीट करना है, कार्ड्स बोल रहे हैं कि कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो डेफिनेटली आपको कुछ गेन जो है वो देने वाली है और वो कंप्लीशन भी ऑलमोस्ट होने वाली है। सेकंड कार्ड जो है वो 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है और अगर आप ये कार्ड देखें तो यहाँ पे आपको फायर दिखाई देगी बीच में और यहाँ पे 2 लोग हैं, मेजरली एक मेल एक फीमेल की तरह ये लोग दिखाई दे रहे हैं या लग रहे हैं। एक किंग है, एक क्वीन है एक तरह से, और बीच में एक फायर है जो बहुत स्ट्रांगली जली हुई है। 7 ऑफ कॉइन्स की जो एनर्जी होती है वो पेशेंस की एनर्जी होती है और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मक्की की फसल है और वो बाहर आना शुरू हो गई है, वो अपने छिलकों से कंप्लीटली बाहर निकलना शुरू हो गई है और ये कुछ कुछ पकना भी शुरू हो गई है। अगर आप देखें तो कुछ कुछ दाने जो हैं ये बहुत ज़्यादा येलो हो गए हैं, कुछ कम येलो हैं, कुछ बिल्कुल रेडिश में आ गए हैं, कुछ रेड हो रहे हैं। तो जो भी वर्क आप कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं, जो भी एनर्जी है पेशेंस की, उसको आपको बैलेंस भी रखना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं आपके कार्ड्स बोल रहे हैं कि कंप्लीशन की तरफ आप जा रहे हैं, आपका पेशेंस पे ऑफ करेगा, लेकिन उसके साथ में एक नज़र रखना कि आपको कौन से टास्क में पेशेंस रखने हैं और कौन सा टास्क आपको इमीडिएटली करना है। वो डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके अंदर फायर है, आपके अंदर एबिलिटी है, लेकिन अगर ये पूरी तरह पक जाएगी तो भी वो किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो बिल्कुल फसल को एकदम सही समय पे निकालना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपके अंदर भी अगर आप अपने अंदर भी लोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हमें लर्न करनी होती हैं, उसमें कुछ टास्क में आप आगे होंगे, कुछ टास्क में आप पीछे होंगे। कोई चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा ओवरड्यू हो गई, आपने अभी भी नहीं की, तो एक बार अपनी लाइफ पे रीलुक कीजिए
और देखिए कि कौन से ऐसे टास्क हैं जो इनकम्प्लीट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने नहीं की हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ओवर ड्यू हैं, आपको कंप्लीशन की तरफ लेके जानी है, लेकिन बिकॉज आप पेनफुल फील कर रहे थे, अच्छा फील नहीं कर रहे थे, या आप फील कर रहे थे कि इससे मुझे तकलीफ होगी या इससे मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, उन टास्क को आगे लेके जाइए। तीसरा कार्ड जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड में एक ब्यूटीफुल पीकॉक आपको दिखाई देगा। पीकॉक एनर्जी है, फुल पीकॉक है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इस पीकॉक में साथ में फीनिक्स की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर आप इसके विंग्स देखेंगे तो फायर है, अगर आप ये विंग्स देखेंगे तो फायर है, और कहीं इसकी गर्दन जो ये एरिया है वो भी फीनिक्स की तरह मुझे लग रहा है। तो मुझे पीकॉक एनर्जी और फीनिक्स एनर्जी का एक क्या बोलते हैं, ब्लेंड या एक मिक्स जो है वो इस कार्ड में दिखाई देता है, जहां पे पीकॉक और फीनिक्स की एनर्जी मिक्स है। पीकॉक की एनर्जी जो है वो ब्यूटी की एनर्जी होती है, वो खूबसूरती की एनर्जी होती है, वो कहीं नेचर के साथ सुपर कनेक्टेड होने की एनर्जी होती है, वो अपने आप के साथ सेल्फ लव की एनर्जी या दूसरों को एक बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी दिखाने की, एक तरह से दूसरों को अच्छा फील कराने की एनर्जी होती है। और फीनिक्स जो होता है वो अपने एशेज में से बाहर निकल के आता है, मतलब वो एक तरह से मर के भी वापस आ जाता है। तो ये जो एनर्जी है ये मुझे दोनों की मिक्स एनर्जी दिखाई दे रही है, जहां पे मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स में एक्चुअल में पीकॉक के साथ फीनिक्स दोनों दिखाई दे रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज हो सकता है, कोई रिन्यूअल हो सकता है, कोई ऐसा टास्क जिसको आप कब से चाह रहे थे कि कंप्लीट हो जाए उसकी कंप्लीशन हो सकती है, और उसके साथ में आप कोई नया पैशन पिकअप कर सकते हो, नई एनर्जी की तरफ जा सकते हो, क्योंकि यहाँ एक वॉन्ड भी आपको दिखाई देगी, एस ऑफ वॉन्ड, और ये कैंडल की तरह इसके ऊपर आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सन है, सूरज जो है वो ब्राइट शाइन कर रहा है, और साथ में मुझे कहीं मून की एनर्जी भी लग रही है। तो फुल मून आज है, तो कल फुल मून का थोड़ा इम्पैक्ट कल तक भी रहेगा। तो वो एनर्जीज जो हैं वो एक साथ मिलकर एक नया पैटर्न बना रही हैं, एक नई एनर्जी जो है क्रिएट कर रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली इस तरह की एनर्जी है, जहाँ पे आपको जो भी चीज़ें आप कंप्लीट करेंगे या जहाँ पे भी आप इवेल्युएट करेंगे आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, कहाँ है, तो आप उसमें से एक नया पाथ, नई लीडरशिप, नई राह अपने लिए जो है निकाल सकते हैं। मैं कुछ और निकालूंगी और उसके बाद जो सर्कमस्टांसेस हैं उनके हिसाब से भी मैं इसको रीड करूंगी। सो लेट मी सी गाइड्स एंजल्स व्हाट एल्स फॉर 20th of November 2021। ओके, 2 कार्ड्स और आए हैं, हाई प्रिस्टेस एंड एम्प्रेस। ब्यूटीफुल कार्ड्स, दोनों ही कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, और दोनों ही मेजर अरकाना है, और अपेरेंटली ये नंबर 2 और नंबर 3 के कार्ड्स हैं जो 5 बनाते हैं इकट्ठा। किंग जो है वो भी 5 नंबर का कार्ड होता है, तो 5 + 5 10 होता है। 7 और 8 की एनर्जी है, सो 7 15 बनता है, 7 + 8, और वो 6 की एनर्जी बन जाती है। तो ये 10 है और 6 है, 6 और 10 की एनर्जी जो है, और टोटल 7 है। अगेन जो एनर्जी वाइज नंबर्स बहुत पावरफुल है। और हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। हाई प्रिस्टेस का कार्ड अगर आप देखेंगे तो उसने अपना वेल जो है वो उतार दिया है, हटा दिया है मुंह से। उसके पीछे आपको मून दिखाई देगा अपने ग्रोथ साइकिल में, और एक बहुत कंफर्टेबल कुशन वाली जगह पे शी इज सिटिंग, उसके गले में मालाएं हैं, और वो कोई बुक जो है उसको पढ़ रही है। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक एनिमल या डॉग की तरह का कुछ जो है दिखाई देगा, जो यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, छोटा सा। और ये जो एनर्जी है हाई प्रिस्टेस की एनर्जी होती है जहाँ पे आप बैलेंस करते हो, जहाँ पे आपको सीक्रेट्स पता चलते हैं, जहाँ पे आपको नॉलेज पता लगती है, जहाँ पे आप अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ते हो, जहाँ पे आप अपनी एनर्जीज को अवेकन करते हो, जहाँ पे आप अपनी इंट्यूशन के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड होते हो। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी जो है वो किंग ऑफ वॉन्ड की एनर्जी के बाद या इन कार्ड्स की एनर्जी के साथ आ रही है, जो मुझे इंडिकेट करती है कि जब आप अपना टास्क कंप्लीट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पे आपको पेशेंस रखने हैं, कहाँ पे आपको उस पेशेंस की एनर्जी को छोड़ना है और आगे बढ़ना है, और आप वो लीप लेंगे या वो लीड लेंगे, एक तरह से रिन्यू करेंगे अपनी लाइफ में, तो जो नेचर है, जो कॉस्मोस है, वो अपने कई सीक्रेट्स जो है वो आपकी तरफ खोलेगा। कई नई चीज़ें आपको पता लगेंगी, कई नई लर्निंग्स आपको पता लगेंगे, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली या इंट्यूटिवली अवेकन होंगे या अवेयर होंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो एम्प्रेस का कार्ड है। एम्प्रेस की एनर्जी मदरहुड की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी मदर नेचर की एनर्जी होती है, एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ की एनर्जी होती है। आप इसके चारों तरफ एक बहुत ब्यूटीफुल ऑरा जो है वो देख सकते हो, या हेलो जो है वो देख सकते हो, और बहुत सारे फ्लावर्स आपको इसके चारों तरफ दिखाई देंगे, और हाथ जोड़े हैं, विच मीन्स हार्ट की एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी, थैंक यू की एनर्जी है। तो आपके कार्ड्स जो है हमारे कार्ड्स रादर बहुत ब्यूटीफुल है। और लास्ट एनर्जी जो है वो एम्प्रेस की है, और एम्प्रेस की एनर्जी जो है वो बीइंग
थैंकफुल होना वो सारी चीज़ों के लिए जो आपकी लाइफ में है, जो आपको नई मिल रही हैं और जो आपकी लाइफ में नई ग्रोथ ला रही हैं, वो मुझे कार्ड्स में दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको साथ में मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँगी एक बार, फिर मैं प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जो चेंजेस हो रहे हैं, जो हम ऑलरेडी पॉलिटिक्स में और देश में कुछ चेंजेस देख रहे हैं या वर्ल्ड में कुछ चेंजेस देख रहे हैं, उनके हिसाब से भी इसको मैं इंटरप्रेट करूँगी। तो पहले मैं एक बार सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ये जो है ये टैरो ऑफ द डिवाइन कार्ड्स हैं, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। और बाय द वे मैंने परसों भी आज के लिए रीडिंग की थी, पर वो कार्ड्स बहुत अलग थे कार्ड्स। और लेकिन कहीं ना कहीं जो थीम ऑफ कार्ड्स था, जो डुअलिटी ऑफ कार्ड्स थी, जो ग्रेटफुलनेस ऑफ कार्ड्स थी, वो सिमिलर थी। बट आई वाज गाइडेड कि मुझे वो नहीं डालनी है वीडियो, तो इसीलिए मैंने वो वीडियो अपलोड नहीं की। सो लेट्स सी, नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं स्पिरिट ऑफ द एनिमल्स में से ले रही हूँ। व्हाट इज द मैसेज? ओके, सो स्पिरिट ऑफ द एनिमल कार्ड्स में से, वाओ, मैंने ना जनरली मैं देखती हूँ कि इतने ज़्यादा कार्ड्स एक साथ आते नहीं हैं या मैं उठाती नहीं हूँ, लेकिन कई बार आई एम गाइडेड कि जो भी कार्ड्स आए मैं उनको उठा लूँ। सो लेट्स सी, इनके मैं एक बार, बाहर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं, मैं दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ। तो जो कार्ड्स हैं वो एक्चुअली में 4 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड जो है वो डियर का कार्ड है, हिरन का कार्ड है। और हिरन जो होते हैं वो जेंटल होते हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं, उनके अंदर लव की पावर, हीलिंग की पावर होती है, उनके अंदर चीज़ों को क्लियरली देखने की पावर होती है, एक्नॉलेज करने की पावर होती है, और बहुत ग्रेसफुल होते हैं। और ये हिरन जो है ये स्पैरोस के साथ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो पावर या एनर्जी है ये टुगेदरनेस की भी है, लेकिन ये मैसेजेस की भी है, क्योंकि स्पैरोस जो है वो डिवाइन मैसेजेस होते हैं, डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। जो बर्ड्स होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं डिवाइन मैसेंजर्स होते हैं। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है जैसे 5 लोगों का ग्रुप, लेकिन जिनमें 3 लोग अलग एरिया के हों, 2 लोग अलग एरिया के हों। आप अपने लव्ड वंस के साथ कनेक्ट हो सकते हो, रिकनेक्ट हो सकते हो, आपकी तरफ कोई मैसेजेस आ सकते हैं, आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकती है, कोई डिफरेंट ग्रुप के साथ आपका मीटिंग जो है वो हो सकती है, या कनेक्शन जो है वो हो सकता है। वो मुझे इस कार्ड की एनर्जी से नजर आ रहा है। दूसरा कार्ड और ज्यादा ब्यूटीफुल है, बटरफ्लाई का कार्ड है, वो रीबर्थ का कार्ड है। एम्प्रेस का कार्ड मदरहुड का कार्ड भी होता है, और रिबर्थ का मतलब अपने आप को रीइन्वेंट करना भी होता है, रिवॉर्ड्स की तरफ या चेंज की तरफ आगे बढ़ना भी होता है, और अपनी ब्रिलियंस को वर्ल्ड के साथ शेयर करना और अपनी जर्नी को एक रिकग्नाइज करना भी। तो वो मुझे एनर्जी जो है इस कार्ड में नजर आ रही है। और अगर आप देखें तो बहुत ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज हैं, अलग तीनों के जो पैटर्न है वो लगभग सेम है, कलर्स लगभग सेम है, लेकिन तीनों की पोजीशनिंग जो है अलग है, या एक बटरफ्लाई एक्चुअली उड़ के डिफरेंट जगह पे जा रही है। तो डेफिनेटली एक एनर्जी है जहां पे जो भी चीजें आपकी लाइफ में इस टाइम पे होंगी, जो भी इस दिन आपकी लाइफ में जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी चेंजेस होंगे, जो भी चीजें आप लेके आओगे, वो एक रीबर्थ की एनर्जी होगी। जो भी मैसेजेस आएंगे वो आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट कार्ड जो है वो रैम का कार्ड है, परसिवेरेंस का कार्ड होता है ये। इसका मतलब होता है कि आपके पास बहुत गिफ्ट है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आपसे ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, आपके माइंड में बहुत पावर है। पेशेंस रखिए, आप डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं, और अपने आप के ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करना है। मनी के फ्लो की एनर्जी है, कहीं ना कहीं वाटर की एनर्जी है, इंट्यूशन की एनर्जी है। और अगर जो रैम्स अगर आप देखें तो वो किसी भी जगह पे चढ़ जाती हैं, कोई भी पहाड़ हो, कैसी भी स्टीप हो, वो उसके ऊपर चढ़ जाती हैं। उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो पावर है, उनका जो ग्रिप है वो बहुत स्ट्रांग होती है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेटली आपको एक नई स्ट्रेंथ देगी। और लास्ट एनर्जी जो है वो हम बैक वेल है, सिंगर। और हम बैक वेल जो है वो बेसिकली उसकी अगर मैं बोलूँ तो टेलीपैथी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है, या साउंड की एनर्जी बहुत स्ट्रांग होती है। और जो आपकी गिफ्ट्स हैं, जो आपकी गाइड्स हैं, जो आपकी नेविगेशन है, उसको आपको आगे लेकर जाना है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अपने गोल से दूर रुक पाएगा। अपने पर्पस के साथ अलाइन करेंगे तो अपने सोल की पावर जो है वो आपको समझ में आएगी, आपकी इंटरनल पावर जो है वो आपको समझ में आएगी। और ये कार्ड जो है ऑल टुगेदर अगेन वो सिमिलर मैसेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, जहां पे एनर्जीज ऐसी हैं जहां पे आप अलग अलग लोगों के साथ कनेक्ट होंगे, अपने आप को पहचानोगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानोगे, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं अवेकनिंग की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग मुझे दिखाई दे रही है। अपने सोल पर्पस को समझने की एनर्जी, उन सीक्रेट्स के, ये भी आपको फुल मून दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा सा कम है फुल मून से। तो मुझे लगता है कि कल की एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है। फिर से कुछ बहुत स्ट्रांग फ्लो, कुछ बहुत स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारी लाइफ में आता हुआ हमें दिखाई देगा। नेक्स्ट कार्ड जो है वो मैं ड्रैगन विजडम से निकाल रही हूँ, और बोलते बोलते ही कार्ड आ गया। तो लेट्स सी, फियर। और ये एनर्जी जो है ना, ये कार्ड जो है ये बोलता है कि आपको अपने डर को छोड़ना है। किसी भी तरह का डर जो आपके माइंड में था, किसी भी तरह का डर जो आपको लग रहा था, किसी भी तरह का डर जिसके लिए आप रेडी नहीं थे। अगर आप देखें तो इसके यहाँ पे एक पेपर है,
नंबर 3 यहाँ पे लिखा हुआ, मुझे 3 ही दिखाई दे रहा है, कुछ और भी हो सकता है। यहाँ पे एक स्वॉर्ड बनी है, यहाँ पे नंबर 3 लिखा हुआ है। और अगर ये कुछ कोई चीज़ ऐसी, कोई मैसेज ऐसा, कोई कम्युनिकेशन ऐसी है जिसका ये ड्रैगन वेट कर रहा था और जिसको लेकर ये ड्रैगन फेयरफुल भी था। अगर पीछे देखें तो माउंटेन दिखाई देगा, माउंटेन आपको पूरी एक तरह से जो हिल्स टॉप है माउंटेन का वो दिखाई देगा, और खाली है माउंटेन, बर्फ पड़ी है। तो बहुत सारी चीजें सरफेस के नीचे थी जो दिखाई नहीं दे रही थी, जो क्लियर नहीं थी, जिनकी वजह से आपको डर था, लेकिन वो सरफेस धीरे धीरे क्लियर हो रही है। फ्लावर्स जो हैं वो आ गए हैं। तो जो भी आपकी फेयर की एनर्जी है, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन, कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसी एनर्जी जो है वो आपकी तरफ आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी सारी डर की एनर्जी जो है वो खत्म हो जाएगी। और आपको वैसे भी आज का दिन ये डिसीजन लेना है कि आपको किसी भी तरह का डर अपने मन में नहीं रखना है, डर की एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि अगेन एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की है, रीबर्थ की है। और जब आपको सीक्रेट्स ओपन अप करने होते हैं, फिनिक्स है, रीबर्थ फिर से है, तो आपको रीबर्थ लेना पड़ता है अपनी लाइफ में। एक लास्ट कार्ड जो है वो मैं लाइफ पर्पस से निकाल रही हूँ, और जो इंग्लिश वीडियो है उसके एंड में मैं एक्स्ट्रा कार्ड्स निकालती हूँ एक और एडिशनल डेक से। तो अगर आपके पास 2 या 3 मिनट हो, लास्ट के 3 मिनट में ही होता है वो, तो 2 या 3 मिनट हो तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, और उसमें भी आपको मैसेजेस मिल जाएंगे। सो व्हाट इज द मैसेज? 20th November 2021. What is the message for 20th November 2021? Heads Angels, what do we need to know? अगर हो सके तो ये वीडियो शेयर करें गाइस, जितने लोगों के साथ आप कर सकते हैं, और लाइक बटन प्रेस करें। ये एक तरह से अवेकनिंग का पाथ है, और जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने ज़्यादा लोगों को वो अवेकनिंग की एनर्जी पहुंचेगी। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन वीडियोस को शेयर करें। कार्ड बहुत दूर जाके गिरा है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। सो स्टडी ब्यूटिफुल। और ये कार्ड जो है ना, ये कार्ड मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्ड को पहले भी जब ये कार्ड आया था तो कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ था, अब फिर ये कार्ड आया है तो मुझे लगता है कि कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन होगा। ये कार्ड है रीडिंग, रिसर्च, एजुकेशन, अपने आप को कॉन्फिडेंस देना और अपनी क्लैरिटी जो है करियर के बारे में लाना। और अगर आप देखें तो ये कार्ड जो है ना बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में, क्योंकि ये जो बुक है इनके हाथ में, ये जो सफेद दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, इनके गले में एक चाबी है, यहाँ पे आउल है जो विजडम बताता है, इनके पास पंख हैं जो एंजल गाइड्स बताते हैं, यहाँ पे एक टाइमर लगा है जो सेट है और खत्म होने वाला है। यहाँ पे मुझे एस दिखाई देता है इस कार्ड में हमेशा से, और डबल एस दिखाई देता है, एक नहीं डबल एस दिखाई देता है मुझे इस कार्ड में। और जो टाइमर है ये ऑलमोस्ट मतलब नीचे पहुंचने वाला है, और रेत थोड़ी सी बची है। ब्लू कलर है, ब्लू कलर हीलिंग का भी होता है, ब्लू कलर आउट ऑफ द ब्लू चीजें होने का भी होता है, डिसाइसिवनेस का भी होता है। और अगर आप ये देखें तो ये बुक जो है हाफ बुक है और हाफ कीबोर्ड है, और यहाँ पे एक कंप्यूटर भी है। समबडी जिसको दोनों तरह की नॉलेज है, जो बुक्स भी पढ़ सकता है, जिसको बुक्स की भी नॉलेज है, लेकिन जिसको प्रैक्टिकल वर्ल्ड की या अवेकेंड वर्ल्ड की, या फिर जिसको एक्चुअली मैं बोलूँ तो टेक्नोलॉजिकली भी चैलेंज नहीं है, टेक्निकल वर्ल्ड की भी नॉलेज है, और उसको ये पता है कि जो एक्चुअल की टेक्नोलॉजी वर्ल्ड है और टेक्नोलॉजी है उसको कैसे बुक्स के साथ या जो पुरानी नॉलेज है उसके साथ कंपाइल करना है, कंबाइन करना है, और उसको फिर आगे लेके जाना है। हर ताले की भी है उसके पास, और साथ में बुद्धिमता भी है, विजडम भी है, और ये भी एबिलिटी है कि सही टाइम पे पेशेंस के साथ सही डिसीजन ले, जल्दबाजी में डिसीजन ना ले। तो एक तो आपको अपनी लाइफ में ये चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी लाइफ में क्लैरिटी लानी है, जहां पे आप पास्ट और प्रेजेंट को या पास्ट और फ्यूचर को जो है वो मिंगल करके चल सको। हमारी जो बुक्स की नॉलेज है, पुरानी किताबें हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको आप समझो और उनको आज के दिन के साथ, आज के वक्त के साथ आप उसको समझ सको, अपनी बुद्धिमत्ता का यूज कर सको। अगेन मैंने बोला कि वो डिसीजन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है कि कहाँ जल्दी करनी है और कहाँ जल्दी नहीं करनी है। प्लस आपके पास हर ताले की चाबी है अगर आप अपने आप में विश्वास करोगे और उस ताले को खोलने की कोशिश करोगे तो। अब ओवरऑल एनर्जी जो है, जो मैं अगर मैं इंडिया के हिसाब से या वर्ल्ड के हिसाब से या जो भी इस वक्त हमारे देश में हो रहा है उन सारी चीज़ों के हिसाब से, पॉलिटिक्स वगैरह उन सारी चीज़ों के हिसाब से देखूं तो मुझे ऐसा लगता है कि एनर्जी इस तरह की है जहाँ पे कुछ डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं या ऐसे हुए हैं जिनको लेने से लेने वाले को भी तकलीफ हुई है, क्योंकि वो डिसीजंस जो हैं, वो वर्क जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो कंप्लीट होना है। लेकिन उसके साथ में मुझे इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है जहां पे अभी कुछ और डिसीजंस होंगे, अभी वर्ल्ड में भी, इंडिया में भी कुछ और बहुत बेहतरीन और बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लिए जाएंगे। उनमें कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जो अभी परिपक्व नहीं होंगे, पूरी तरह से नहीं आपके सामने आएंगे, पूरी तरह से आपको समझ नहीं आएंगे। कुछ ऐसे डिसीजंस होंगे जो अभी लेना जरूरी था, नहीं तो वक्त निकल जाता, लेकिन कहीं ना कहीं एक रीबर्थ, कहीं ना कहीं एक एनर्जी जो फिनिक्स के वापस आने की, रिबॉर्न या सीक्रेट्स के बाहर आने की एनर्जी जो है वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। और मुझे ऐसा लगता है
कि डेफिनेटली कुछ बहुत स्ट्रांग एनर्जीज, कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजंस, कुछ बहुत स्ट्रांग चेंजेस जो हैं वो आने वाले हैं। और मुझे एक और चीज़ जो मुझे ऐसी लगती है कि कुछ सीक्रेट्स जो हमसे रखे गए थे, कुछ छुपाए गए थे, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी वो भी बाहर आएंगी, लेकिन वो सारी एनर्जीज जो हैं वो ग्रोथ की तरफ लेके जाएंगी। डिफरेंट एजेंसीज का साथ में मिलकर काम करना, कोई नई चीज़ लेके आना बाहर और उस स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना या उस कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ डर होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सामने आएंगी जिनका सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी जो है उनके पास हर ताले की चाबी है और वो सिर्फ सही वक्त पे सही डिसीजन ले रहे हैं, तो कुछ डरने वाली बात नहीं है। बाकी उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक बटन प्रेस कीजिए और वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए। और मैं आपके साथ शाम को मिलूंगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू।